हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं द जॉब इन्फो। दोस्तों, हम बात करेंगे बिहार में नौकरी की बहार, यानी कि बिहार में टीचर के लिए क्लास 1 से 12 क्लास यानी क्लास 1 से लेकर 12वीं तक के लिए वैकेंसी निकाली गई है। और ये टीचर के लिए ये तीसरा चरण है, यानी कि 3.0 ये जो निकाली गई है वैकेंसी, यानी बीपीएससी TRE 3.0 नई भर्ती है ये। और इसमें जो पोस्ट निकाले गए हैं, टोटल यहाँ पे 87,000 पदों पे शिक्षक नियुक्ति के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। क्लास 1 से 5 तक, और 6 से 8 तक, और 9 से 10 तक, और 11 से 12 तक के लिए वैकेंसी जारी कर दी गई है। पूरा डिटेल से हम लोग देखेंगे इसमें, और सिलेबस की भी बात करेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा और क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या रहेंगी इसमें अप्लाई करने के लिए। यदि दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि रिक्तियाँ जो कितनी है। यहाँ पे प्राथमिक विद्यालय के लिए यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए, और मध्य विद्यालय के लिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए, और यहाँ पे आपके कक्षा 9 से 10 तक के लिए, और आपके यहाँ पे 10 से 11 तक के लिए यहाँ पे अध्यापक यानी टीचर की भर्ती के लिए बिहार में जो वैकेंसी ये निकाली गई है बहुत ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे 87,000 वैकेंसी निकाल दी गई है। इससे पहले भी आपको निकाली गई थी, उसका पूरा प्रोसेस पूरा होते ही ये आपको फिर से निकाली गई है वैकेंसी। और इसमें अप्लाई करने के लिए आप भारत के कहीं से भी आप हैं, किसी भी स्टेट से हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपको भारत के आप नागरिक हों तो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बिहार के आप हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से हैं तो अप्लाई आप इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके पास DLED होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, BEd होना चाहिए अप्लाई करने के लिए, या आप CTET किए हो, STET किए हों, ये तो ज़रूरी है इसमें अप्लाई करने के लिए। तो CTET STET यदि किए हुए हैं तो इसमें आप अप्लाई करेंगे BEd DLED के बाद। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट CTET या STET अपेयरिंग कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई, उनको इसमें सम्मिलित, अपेयरेंस कैंडिडेट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ठीक है, जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं यानी कि अभी CTET STET उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया है, ठीक है, या अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, उनको इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो इसमें आप अप्लाई करेंगे। इसमें अप्लाई करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको कि 10 तारीख से अप्लाई हो जाएगा, यानी कि 10 फरवरी 2024 से अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, हो जाएगा। तो आप अप्लाई करेंगे 10 तारीख से। पूरा प्रोसेस हम यहाँ से बात करेंगे कि आपको देखिए, जैसे आप कक्षा 1 से 5 तक के लिए टीचर बनते हैं तो आपको आपके क्वालिफ़िकेशन के अतिरिक्त क्या चाहिए, इसमें आपको CTET पेपर 1 अथवा BTET पेपर 1 क्वालिफाई यदि आप हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, तभी अप्लाई करेंगे। और कक्षा 6 से 8 के टीचर के लिए आपको CTET पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा, या BTET पेपर 2 क्वालिफाई करना पड़ेगा। 9 से 10 के लिए आपको STET पेपर 1, ठीक है। और आपको कक्षा 11-12 के लिए आपको STET पेपर 2 यहाँ दिया गया है। क्वालिफाई करेंगे तभी इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं या टीचर बन सकते हैं। यही समका CTET के लिए भी, मतलब CTET आप किए हों या STET किए हों, BTET किए हों, तभी अप्लाई आप कर सकते हैं। यहाँ पे पहला हम लोग देखेंगे कि ऐसा कैंडिडेट जो क्लास 1 से 5 तक के लिए अप्लाई करना चाहता है, न्यूनतम यहाँ पे उसकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, 50% अंक के साथ, ठीक है, 50% अंक उसका होना चाहिए।
जैसे में आपने प्रारंभिक यानी कि द्वितीय वर्ष डिप्लोमा यानी कि डीएलएड किया है तो उसमें 50% अंक होने चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए। और आपने यदि न्यूनतम यहाँ पर दिया गया है कि 45% अंक के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे प्रारंभिक शिक्षा शास्त्री में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। और 50 वर्ष का यहाँ पे 50% यहाँ पे 4 वर्ष का यदि डिप्लोमा आपने किया है, 4 वर्ष का जो आपका डीएलएड होता है स्नातक स्तरीय वो किया है तो 50% अंक होना चाहिए। तो इसी तरीके से सबके यानी कि जितने भी पोस्ट 1 से 5 तक हैं इसमें दिए गए हैं कि मतलब क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए आपके अप्लाई करने के लिए। डीएलएड किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे कैंडिडेट जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए यदि अप्लाई करते हैं, ठीक है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं और एवं दिव्यांग हैं तो उनको यहाँ पे 5% अंक में छूट दी जाएगी, ये है। और यहाँ पे दूसरा देखिए 1 से 5 तक में उर्दू पदों के पर बिहार राज्य के मदरसा बोर्ड, मौलवी मजारुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी और आलिम अथवा अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड से उर्दू में इंटर किया है 50% अंक के साथ तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो ये सभी आपके क्वालिफ़िकेशन के बारे में दिए गए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस एक दिया गया है। नोटिस में कहा जा रहा है कि NIOS से यदि आपने डीएलएड किया है तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यानी कि आपने NIOS से डीएलएड किया तो अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और आप देखिए यहाँ पे क्लास 6 से 8 तक के लिए 6 से 8 तक के लिए अप्लाई आप करेंगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि गणित एवं विज्ञान के अध्यापक एवं सामाजिक विज्ञान विद्यालय भाषा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके स्नातक 2 वर्ष का डिप्लोमा हो डीएलएड होना चाहिए या 50% अंक के साथ आपने स्नातक किया है, बीएड किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। 45% अंक के साथ शास्त्री एवं 1 वर्ष का स्नातक बीएड किया तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। सी दिया गया है कक्षा 9 से 10 के लिए। 9 से 10 के लिए भी यदि आप स्नातक हैं और बीएड किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको स्टेट जरूरी है, स्टेट किए हो या सीटेट किए हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से 11 9 10 के लिए भी है, 11 12 के लिए भी जस्ट वैसे ही है। उसी तरीके से 11 12 के लिए भी दिए गए हैं। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग जैसे सब्जेक्ट है, ललित कला का है, नृत्य क्या है, नृत्य का है, तो उनके उस क्षेत्र में उनका वहाँ पे डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 11 12 के लिए जो दिए गए हैं इसमें आपको फिजिक्स कहा जा रहा है कि फिजिक्स यदि आपको लेना है तो आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स होना चाहिए। केमिस्ट्री लेना तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए था। इकोनॉमिक्स लेना है तो इकोनॉमिक्स या अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स होना चाहिए। कॉमर्स लेना है तो मास्टर डिग्री इन कॉमर्स ये सब होना चाहिए आपका। बॉटनी जोलॉजी लेना है तो बॉटनी जोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस ये सब होना अगर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में है तो ले सकते हैं। मैथ यदि है तो आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथ या अप्लाइड मैथ हो तभी आप 11 और 12 के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर के लिए यदि आपने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है तो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। इसमें कोई आपको अलग से बीए डीएलएड ये सब कुछ नहीं मांग रहा है, केवल आपको बीई बीटेक किए हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं
तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको न्यूनतम आयु सीमा और अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे दिया गया है। अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 37 वर्ष अनारक्षित में दिया गया है। आरक्षित मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए यहाँ पे 40 वर्ष, ठीक है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष और 60 वर्ष यहाँ पे सेवानिवृत्ति क्या दिया गया है, यानी कि 60 वर्ष में आपको यहाँ पे आपको रिटायर कर दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे चयन प्रक्रिया लिखित वस्तुनिष्ठ आधारित होगा। यहाँ पे लिखित परीक्षा होगी जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी और इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भाषा और सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 जो क्वेश्चन की संख्या रहेगी, इसमें 2 भाग रहेंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भाग 2 में आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक के लिए है। और भाग 1 जो होगा इसमें इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश भी पूछे जाएंगे और हिंदी भी पूछे जाएंगे। इंग्लिश जो पूछे जाएंगे, यहाँ पे आपको 8 नंबर का इंग्लिश पूछा जाएगा और 22 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा। टोटल 30 नंबर। ये अनिवार्य, यानी कि ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होगा। सेकंड जो होगा, ये सामान्य अध्ययन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको सामान्य अध्ययन से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और विषय जो आप सब्जेक्ट लेंगे पढ़ाने के लिए उससे आपको 80 नंबर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सारे जो प्रश्न आएंगे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो सभी के लिए ये प्रारूप फॉलो होगा, क्लास 1 से लेकर के 12वीं तक के लिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके हिसाब से आप तैयारी करेंगे। सभी के लिए जो पेपर 1 होगा, यानी कि भाग 1, उसमें अंग्रेजी और हिंदी पूछा जाएगा। हिंदी के जगह पे आप उर्दू, बांग्ला ये सब ले सकते हैं। और भाग 2 रहेगा जिसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, जो कि कक्षा 1 और से 5 में ये नहीं है, भाग 1 और 2 ही है, ठीक है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको परीक्षा शुल्क जो लगेगा, सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपया, सभी अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 200 रुपया, दिव्यांग के लिए यहाँ पे 200 रुपया लगेगा और अन्य उम्मीदवार जो है उनको 750 रुपया यहाँ पे करना पड़ेगा। ये ऑनलाइन अप्लाई आपको 10 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा और 23 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। विलम्ब शुल्क के साथ यहाँ पर 25 फरवरी तक। ऑनलाइन प्रारंभ आवेदन की तिथि यहाँ पे देख सकते हैं और लास्ट डेट। तो इसको आप नोट जरूर कर लीजिए कि कब से कब तक अप्लाई होगा।